दोस्तों आज के वीडियो में हम विलियम ब्लेक की एक बहुत ही फेमस पोएम द टाइगर के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। यहाँ ब्लेक कहते हैं, टाइगर टाइगर तुम रात में जंगल में इतने ज़्यादा चमकते हो, इतने ज़्यादा डरावने लगते हो। वाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। वह कितने अमर और मजबूत हाथ और आंखें होंगी जिसने तुम्हारा जैसा भयानक जानवर को बनाया। इन वाट डिस्टेंट डिप्स और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ थिन आइज। दोस्तों यहाँ डिप्स और स्काइज हेल एंड हेवन को रिप्रेजेंट करता है। ब्लेक कहते हैं, आखिर उतने दूर नर्क की गहराइयों या आसमान में जाकर तुम्हारी इन आंखों को बनाने के लिए आग किसने लाया होगा। ऑन वाट विंग्स डेयर ही एस्पायर वाट द हैंड डेयर सीज द फायर। वह किन पंखों पर नर्क की गहराइयों या आसमान में गया होगा और उसके हाथ कितने मजबूत होंगे जिसने वहां की आग को पकड़ लिया और यहां तुम्हारी आंखों बनाने के लिए लाया। एंड वाट शोल्डर एंड वाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। वह कितने मजबूत कंधे और हाथ रहे होंगे और उनमें कितना बड़ा कौशल रहा होगा जिसने तुम्हारे जैसे टेरिबल क्रिएचर के हार्ट को क्रिएट किया। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट व्हाट ड्रेड हेड एंड व्हाट ड्रेड फीट। और जब तुम्हारा हार्ट बीट करने लगा, मतलब कि तुम्हारे जैसा क्रिएचर क्रिएट हो गया, तो उसका हाथ कितना भयानक रहा होगा और उसका पैर भी कितना भयानक रहा होगा जिसने तुम्हारे जैसे क्रिएचर को देखकर भी बिल्कुल नहीं डरा। वाट द हेमर वाट द चेन इन वाट फर्नेस वाज द ब्रेन। वह कौन सी भट्ठी रही होगी जिसमें तुम्हारे ब्रेन को बनाया गया। वह कौन सा हथौड़ा रहा होगा और कौन सा चेन रहा होगा जिसकी हेल्प से यह ब्रेन को उस भट्ठी से निकाला गया। वाट द एनविल वाट ग्रेट ग्रास्प डेयर ईट्स डेडली टेरर्स क्लेस्प। दोस्तों यहाँ एनविल का मतलब होता है बॉक्स, जिस पर हम लोग हैमर से गर्म लोहे को पीट कर उसे शेप देने की कोशिश करते हैं। ब्लेक कहते हैं, वह कैसा आधार रहा होगा और उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी जिसने इस टेरिबल क्रिएचर को क्रिएट करने का काम किया, इसे मुट्ठी में भींचने का काम किया। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears। जब तुम्हारा जैसा क्रिएचर जन्म लिया होगा, बना होगा, तो आसमान में रहने वाले ये स्टार्स जो यहाँ स्वर्ग के दूत को रिप्रेजेंट करता है, वे भी डर गए होंगे एंड उन्होंने अपने भाले तक फेंक दिए होंगे। साथ ही उनकी आंसुओं से पूरा स्वर्ग भीग गया होगा क्योंकि ऐसा क्रिएचर पहले नहीं था। वे सोच रहे होंगे अब लेम लाइक क्रिएचर का क्या होगा। बिकॉज टाइगर लेम लाइक क्रिएचर का ब्रूटली हंट करेगा। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी डिड ही हु मेड द लेम मेक दी। दोस्तों यहाँ ही वर्ड का यूज गॉड के लिए हुआ है। यहाँ ब्लेक एक बार फिर से कहते हैं, क्या वह तुम्हें बनाकर खुश हुआ होगा। क्या ये वही है जिसने लेम को बनाया था। एक और लेम इतना प्यारा स्वीट सा क्रिएचर है और एक तुम टाइगर इतने ज़्यादा टेरिबल हो। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। दोस्तों यहाँ ये अस्टांजा फिर से फर्स्ट अस्टांजा के जैसा ही रिपीट हुआ है, बट इन दोनों में एक वर्ड का डिफरेंस है। फर्स्ट अस्टांजा में हमें कुड दिखा था एंड यहाँ डेयर का यूज किया गया है, जिसका सिंपल सा मतलब है ब्लेक यहाँ गॉड की कैपेसिटी को नहीं बताते, यहाँ वह उनके साहस को बताते हैं। आखिर भगवान के हाथों में या फिर इस टाइगर को बनाने वाले क्रिएचर के हाथों में कितना बड़ा डेयर होगा जिसने ऐसे टेरिबल क्रिएचर को क्रिएट कर दिया।